हूँ वार्ड नंबर 26 में समाज शास्त्री जी, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए 30 साल लगातार एक ही परिवार के पार्षद के रहने की वजह से और उनकी निश्चिंतता की वजह से कि वो हर हाल में चुनाव जीत जाते हैं, वार्ड में बहुत से विकास कार्य रुके हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यानी पानी जैसी बेसिक सुविधा लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षक के मामले में एक स्कूल है जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल की हालत जर्जर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड में जैसे कि अपने बिलासपुर जो स्मार्ट सिटी के रूप में आता है, तो वार्ड में क्या क्या चीजें होना चाहिए? आपने कहीं सारे पॉइंट भी लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो शहर का हृदय स्थल है ये क्षेत्र, बावजूद उसके शहर के बीचों बीच पानी की आपूर्ति, जल आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कैसी स्मार्ट सिटी है और ये वार्ड कैसा वार्ड है। मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एक सरकारी अस्पताल नहीं है, क्लिनिक तक नहीं है। छोटी सी बीमारी के लिए फर्स्ट एड के लिए भी कोई यहाँ कोई काम हो नहीं सकता, तो मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। स्कूल जो है वो आत्मानंद हो सकता था मगर नहीं हुआ, वो आत्मानंद होना चाहिए था। उसके अलावा वार्ड में इतनी गंदगी पसरी हुई है, आप जगह जगह जाकर के जब फुटेज बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, इतनी गंदगी पसरी हुई है कि लोग उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे धार्मिक स्थल भी इस वार्ड में है, विभिन्न धर्मों के, जिनके आसपास भी गंदगी है, वो साफ होना चाहिए। लोगों जब तक गंदगी हटेगी नहीं तब तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लोगों को होती रहेगी। जैसे कि लगातार कांग्रेस का मेयर रहा, वार्ड पार्षद भी 30 साल से लगातार रहे, लेकिन पब्लिक का कहना जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाया। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के रूप में वार्डों में जो स्मार्ट पार्क होना चाहिए, युवाओं के लिए जिम होना चाहिए, सीसीटीवी वगैरह वो सब है। सारी चीजें हमारी योजनाओं में, हमने 11 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें यही सारी मूलभूत बातें जो आप कह रहे हैं वो हमने उसमें रखा है। और हमारी जो है वो इस घोषणा पत्र में की हुई सारे वादे ज्यादातर 1 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा, हम उसके लिए प्रयास। जो योजना चलती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जिसमें आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान, वंदना योजना, 1000 रुपए जो महिलाओं को मिलते हैं, क्या वो सब पूरा हो रहा है अभी? नहीं, अभी किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को लाभ मिला है, लेकिन पार्षद के प्रयास से नहीं मिला है वो। और जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था जिस स्तर का, वो उस स्तर का लाभ से इस वार्ड के लोग वंचित हैं। ये तो बहुत सी सरकारी योजनाओं को जानते तक नहीं है। तो 11 तारीख के इलेक्शन में जनता से क्या अपील है? जनता से ये अपील है कि 30 साल बहुत होता है, इस बार विकास करना चाहते हैं तो बदलाव जरूर करें। तो बदलाव जरूरी है। वार्ड नंबर 26 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।